Good afternoon, dear students. How are you, beta? Aman, good afternoon, beta. Arushi, Bhumika, Piyush, Anjali Shekhawat, Sahil, Vinit. Good afternoon, everyone, beta. कैसे बता सभी? कैसे बता? फाइन? आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से होंगे बेटा और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो बेटा विजिबल कीजिए, वीडियो को विजिबल करें बेटा। बेटा विच चैप्टर रनिंग? टेल मी बेटा विच चैप्टर रनिंग? चैप्टर 3 बेटा, चैप्टर 3। Why do we need पार्लियामेंट? Why do we need पार्लियामेंट? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है बेटा? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? इस टॉपिक में बेटा जो अपना क्वेश्चन चलेगा बेटा, क्वेश्चन बेटा डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे बोलते हैं बेटा विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं बेटा? विधानसभा को बोलते हैं बेटा, ठीक है। विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं बेटा। and the लोकसभा। डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा बेटा। दोनों में क्या करना बेटा? अपने को अंतर देखना है, दोनों होते क्या बेटा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और आपको बेटा लोकसभा क्या होती है, ठीक है। दोनों में क्या करना बेटा? अपने को डिफरेंस करना बेटा।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बेटा लोकसभा का। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। फर्स्ट जो डिफरेंस है बेटा, इट्स मेंबर इज known as MLA। इसके सदस्य क्या किस नाम से जाने जाते बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं बेटा उनको MLA के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है बेटा? MLA के नाम से जाना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। किस नाम से जाना जाता है इनको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, विधानसभा सदस्य के नाम से। इट्स member is known as MP। its member is known as MP बेटा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक बेटा, किस नाम से जाना जाता है बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। ठीक है, किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? ये सांसद के नाम से जाने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये विधायक के नाम से जाने जाते हैं बेटा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर बेटा? फर्स्ट डिफरेंस क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस क्लियर बेटा? ओके बेटा। It is body in every state and some UT बेटा। चलिए पूछे कि 30वें क्लास इसको 130। Its body in every state and some UT union territories बेटा, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। यह जो विधानसभा होती है बेटा, विधानसभा हर राज्य में होती है, विधानसभा हर राज्य में होती है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। जैसे आपके दिल्ली में बेटा, ठीक है, जैसे आपके बेटा दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, ठीक है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में, चंडीगढ़ में नहीं है, दादरा दमन दीव नगर हवेली में नहीं है, ठीक है, अंडमान निकोबार में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं बेटा, वहां पे विधानसभा नहीं है। कहां पे है बेटा? एक तो भारत के हर राज्य में पाई जाएगी, ठीक है, भारत का कोई भी स्टेट है बेटा उसमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, कुछ आपके यूनियन टेरिटरीज में होती है। It is body in only country बेटा, यह केवल देश में पाई जाती है। संसद कहां पाई जाती है बेटा?
संसद केवल देश में पाई जाती है और विधानसभा बेटा हर राज्य में पाई जाती है। It is making law for a particular state and union territories होगा, union territories। It is making law, it is making law for whole country। इट इज मेकिंग लॉ फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट बेटा, जैसे आपकी राजस्थान की सरकार है बेटा, ठीक है, राजस्थान लेजिस्लेटिव जो असेंबली है बेटा, वह केवल राजस्थान के लिए कानून बना सकती है। क्यों बेटा? जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट्स के लिए बेटा कानून बना सकती है। राजस्थान सरकार बेटा वो केवल राजस्थान के लिए कानून बना सकती है, पंजाब के लिए नहीं बना सकती, हरियाणा के लिए नहीं बना सकती, गुजरात के लिए नहीं बना सकती, दिल्ली के लिए नहीं बना सकती। कहां के लिए बना सकती है बेटा? केवल राजस्थान के लिए। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल कहां के लिए कानून बनाएगा बेटा? अरविंद केजरीवाल जी केवल दिल्ली के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। मनोहर लाल जी खट्टर बेटा हरियाणा में, ठीक है, वो कहां के लिए कानून बनाएगा बेटा? ओनली फॉर हरियाणा। योगी आदित्यनाथ जी ओनली फॉर बेटा यूपी, बिकॉज दीज आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बेटा, बिकॉज दीज आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये राज्यों की सरकारें हैं, ये राज्य विधानसभाएं हैं, इसलिए पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए कानून बना सकती हैं। लेकिन जो बेटा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बेटा, जो लोकसभा होती है बेटा, इट इज मेकिंग लॉ फॉर होल कंट्री बेटा। इसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, इसके द्वारा बेटा जो कानून बनाए जाएंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। वो बेटा पूरे देश के लिए वैलिड होता है। राइट एवरीवन? राइट एवरीवन बेटा? अमन राइट एवरीवन? अमन बेटा राइट हो गया? राइट? मुस्कान बेटा राइट हो गया? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Why do we have a
system where the representatives are elected fixed period and not why do we need have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for life? बेटा भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों है, हमारे देश में बेटा ऐसी व्यवस्था क्यों है कि यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो एक फिक्स समय के लिए चुने जाते हैं। जो हमारे बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं बेटा, वो एक फिक्स समय के लिए चुने जाते हैं। जैसे अपन बात करें बेटा, एक वार्ड मेंबर होता है बेटा, क्या टेन्यूर होता है बेटा इसका? 5 ईयर। वार्ड मेंबर का टेन्यूर क्या होता है बेटा? 5 ईयर। पंच, सरपंच कितना टेन्यूर है बेटा? 5 ईयर। एमएलए बेटा 5 ईयर। एमपी इन लोकसभा बेटा 5 ईयर। एमपी इन राज्यसभा 6 ईयर। प्रेसिडेंट 6 ईयर बेटा। सबका टेन्यूर फिक्स है बेटा। यहाँ पे बेटा नहीं, आंसर नहीं बेटा, ठीक है अंजलि बेटा, आंसर नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बेटा, सभी का क्या एक टेन्यूर है, जो कार्यकाल बेटा फिक्स है। जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं बेटा, वार्ड मेंबर जो होते हैं बेटा, आपके पंच होते हैं, ग्राम पंचायत होता है ना पंच, सरपंच, इनका टेन्यूर, इनका कार्यकाल कितना बेटा? 5 ईयर। इनका टेन्यूर क्या बेटा? 5 ईयर। 5 साल के बाद में री इलेक्शन होंगे, बेटा। इनका कार्यकाल आफ्टर 5 इयर्स फिनिश होगा, ठीक है। फिर आपके दोबारा चुनाव होंगे, जो भी व्यक्ति जीतेगा, जो भी पार्टी जीतेगी बेटा, उसके पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे। ऐसे बेटा आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी, मेंबर ऑफ बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल भी कितना होता है बेटा? 5 ईयर होता है। 5 साल बाद में फिर चुनाव होंगे, कभी वसुंधरा राजे जी की सरकार बनती है, कभी आपके अशोक गहलोत जी की सरकार बनती है। 5 साल बाद में बदल जाती है बेटा, ठीक है। कई जगह पे नहीं भी बदलती है, ममता बनर्जी 15 साल से बेटा, है ना, तीसरी बार सीएम बनी है। तो चुनाव हुए बेटा, दोबारा जीत गए तो दोबारा बन गए, हार गए तो
बाहर चलो भाई। टेन्योर फिक्स है बेटा 5 ईयर, टेन्योर क्या बेटा इनका 5 ईयर फिक्स है, 5 साल। लोकसभा के जो सदस्य हैं, जैसे आपके बेटा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, अपने यहाँ पे बेटा लोकसभा सदस्य कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, 5 साल है बेटा, 5 साल बाद में फिर चुनाव लड़ो, ठीक बेटा, वापस इलेक्शन होता है। अगर आप जीत गए देन फिर 5 इयर्स के लिए आप सांसद हो जाओगे, हार गए तो आपकी जगह बेटा दूसरा कोई व्यक्ति है वो सांसद हो जाएगा। टेन्योर 5 ईयर बेटा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर, उनका टेन्योर क्या बेटा 6 ईयर है, कार्यकाल है 6 वर्ष बेटा। भारत का जो बेटा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल भी 5 साल है बेटा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है, 5 साल है। 5 साल बाद में राष्ट्रपति भी बदल जाएंगे। तो बेटा एक बार ही जीता दो ना, एक ही बार अगर आप इलेक्शन करा ले बेटा, उसके बाद में कोई भी पार्टी जीते कि भाई तुम जब तक जिंदा हो हमारे तो एमएलए तुम ही बन गए भी, हमारे सरपंच आप बन गए, या हमारे बेटा राष्ट्रपति आप बन गए, जब तक जियोगे आप ही रहोगे भी। क्योंकि कई लाखों करोड़ों डॉलर का खर्च होता है बेटा, भारत में जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो गवर्नमेंट के बेटा लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होता है बेटा, रुपए नहीं डॉलर खर्च होता है। वो पैसा तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बेटा। तो सरकार ने या बेटा हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी है बेटा कि हर 5 साल में 6 साल में चलो साहब वापस पोलिंग, ठीक है, वापस इलेक्शन होंगे। ये बेटा आपसे क्वेश्चन है, अगर मान लो बेटा आपका सरपंच, अब अपन बात करते हैं बेटा आपका सरपंच, बेटा मान लो कोई भी व्यक्ति जीत गया, अब आप उसको हटा नहीं सकते, पूरी जिंदगी वही सरपंच रहेगा। अगर अच्छा व्यक्ति बन गया जब तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, लेकिन अगर बेकार बन गया, करप्ट पर्सन बन गया, जो काम नहीं करता, पैसे खाता है, फिर तो पूरी जिंदगी उसको झेलना ही पड़ेगा ना बेटा। कोई दूसरा व्यक्ति बेटा सरपंच बनना चाहता है लेकिन चुनाव ही नहीं होगा तो बेटा वो कैसे बनेगा, जब बेटा पोलिंग ही नहीं होगी बेटा तो फिर वो दूसरा व्यक्ति कैसे बेटा सरपंच बन सकता है, कैसे एमपी बन सकता है, कैसे एमएलए बन सकता है, जब आपके पोलिंग ही नहीं होगी बेटा। इसीलिए अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, फिक्स कर रहा है 5 साल अगर आप अच्छा काम करते हो तो जनता आपको खुद जिता देगी बेटा, वापस जिता देगी अगर आपने काम अच्छा किया है, ठीक है, तो जनता जिता देगी। और अगर काम आपने अच्छे नहीं किए तो जनता आपको क्या दे देगी कि चलो सर घर जाइए, हारिए, अपनी जमानत जब्त कराइए और घर पहुंचिए भाई। होता ना बेटा, पहले जो आपके जीते थे एमएलए एमपी अगले चुनाव में हार जाते हैं, नए कैंडिडेट बेटा जीत जाते हैं, और जिन्होंने काम अच्छा किया था बेटा वो दोबारा भी जीत जाते हैं। जैसे अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते हैं, अपने कोटपुतली से राजेंद्र यादव जी जीते हैं, वापस जीते बेटा। तो अच्छा काम करेंगे तो बेटा वापस भी जीत सकते हैं। Members are elected for a fixed period and not for life, because the people can change their representative after 5 years
if they are not satisfied with his work, with his work। भारत में बेटा पूरे लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको इसलिए नहीं चुना जाता बेटा कि द पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। चुनाव होंगे बेटा, इलेक्शन होंगे, तो लोग अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं, ठीक है। चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में बेटा। क्यों बदल सकते हैं भाई? इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, यदि वह अपने प्रतिनिधियों के कार्य से, यदि बेटा वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो 5 साल के बाद वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बदल सकते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, what are the major role of parliament बेटा? What are the major role? What are the major role of parliament बेटा? Major role of parliament बेटा? It, ये बेटा क्या क्या रोल है बेटा? क्या क्या रोल है बेटा? It guide the government बेटा। It guide the government। It control the government। with their vote बेटा, with their vote। It making law, change in law। यह बेटा कानून बनाती है, कानूनों में परिवर्तन करती है बेटा। It control the finance of
द कंट्री बेटा, इट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंट्री बेटा। यह देश के, यह बेटा देश के वित्त फाइनेंस पर भी कंट्रोल करती है। ठीक है बेटा, देश के फाइनेंस पर भी कंट्रोल करती है बेटा। राइट बेटा, राइट एवरीवन बेटा, अमन राइट हो गया बेटा। ओके बेटा, नोट फर्स्ट बेटा, नोट फर्स्ट, राइट सम नोट्स बेटा। मैक्सिमम member of the Lok Sabha are 552 बेटा। लोकसभा में बेटा मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है बेटा? लोकसभा में बेटा ज्यादा से ज्यादा कितने सांसद हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552 बेटा। एट प्रेजेंट मेंबर इन लोकसभा बेटा, एट प्रेजेंट मेंबर इन लोकसभा 545 बेटा। कितने बेटा लोकसभा में वर्तमान में बेटा सांसद कितने? 545। 545 किससे बेटा? इलेक्टेड मेंबर्स 543 प्लस नॉमिनेट 2 प्लस नॉमिनेट 2 बेटा। कितने बेटा? 545 हो गया बेटा। 543 प्लस 2 इसका टू कितना बेटा? 545 बेटा। जो आपके लोकसभा में सदस्य बेटा, लोकसभा में 543 तो चुने हुए हैं जिनको बेटा जनता ने वोट करके चुनाया है, और दो क्या करते बेटा? दो को बेटा जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को। ठीक है, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता बेटा? 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है बेटा। नॉट
members is necessary for formation का 272 members is necessary for formation of गवर्नमेंट बेटा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेटा। और 200 बेटा 72 कहां से आए? 1/2 + 1 जो टोटल मेंबर है बेटा, टोटल मेंबर्स में से आधे से एक ज्यादा, ठीक है, टोटल मेंबर में बेटा आधे से एक अधिक होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो 545 का बेटा आधे से अधिक कितना होगा? 272 बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक्स बेटा।